पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके थोड़े से केसेस, और हमने बोला था कि जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाएगा, प्रोपोर्शनेटली दिया जाएगा। और किस प्रोपोर्शन में दिया जाएगा बताइए? प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं, कैपिटल की रेशो में नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। क्या होगा कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, सैलरी भी देना है, कमीशन भी देना है, और आपको पता चला आपको तो प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, और क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो है वो चार्ज है, नहीं देंगे, जितना देंगे भाई, ऐसे थोड़ी होता नहीं देंगे, मतलब अपना क्वेश्चन आसान बनाने के लिए कि भाई आई विल नॉट गिव एनी, जैसे मान लो उसके पास क्वेश्चन आया निहारिका के पास कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देना है, इसे लग रहा है कि भाई सैलरी में पूरा पड़ जाए, कहता है भाई मैं नहीं दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन नहीं दूंगी, मैं सैलरी दूंगी, सैलरी में मेरा प्रॉफिट पूरा पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। अरे एक पप्पा के 3 बच्चे हैं और एक सेब को, तो तीनों को बांटना पड़ेगा। ये बड़े वाले को बोले तू खा ले, छोटों के तो गाल पे तमाचे मार के भगा दिया, यार भागो यहाँ से। नहीं, प्रोपोर्शनेटली देना आइडियली यही बनता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, सैलरी भी देना है, कमीशन भी देना है, और कैसे देना है उसे प्रोपोर्शनेटली देना। किस प्रोपोर्शन में देना है वो हम देखेंगे, और इसके बाद फिर हम पास एडजस्टमेंट को शुरू करेंगे, क्योंकि ये करने से आपके बुक के क्वेश्चन कंफर्टेबली हो जाते हैं। ठीक है, तो आई जस्ट टेक वन क्वेश्चन हियर कि सपोज यहाँ एक्स, वाई और जेड थे 5:4:1 की रेशो में। ठीक है, देयर नेट प्रॉफिट was ₹60,000 बिफोर, क्या क्या, बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन एज लोन ₹10,000। नंबर 2, सैलरी टू ईच पार्टनर रुपीज, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी एक्स की 20,000, वाई की 20,000 और जेड की 10,000। कुछ नहीं बोला जाए तो एनुअल सैलरी, मंथली मंथली विल कंसिडर, पर एनम कर देते हैं, पर एनम, सैलरी पर एनम। नंबर 3, कमीशन एक्स का 50,000, वाई का 50,000, जेड का 1,00,000, ये कमीशन है जी। ठीक है, और नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का, ये कमीशन भी पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का 1,00,000, वाई का 50,000, जेड का 50,000। ठीक है, अब आप खुद देखो यार कितना ज्यादा है ये, 50,000 भाई 1,00,000 ये, 2,00,000 ये, 2-2 लाख, और इट इज टू मच। नहीं, काफी ज्यादा है। प्रॉफिट कितना आपके पास है? सिर्फ 60,000 है। इट इज नॉट 6,00,000, प्रॉफिट इज ओनली 60,000। सिर्फ 60,000 रुपए का प्रॉफिट है आपके पास, उससे ज्यादा है ही नहीं आपके पास प्रॉफिट। तो क्या करेंगे बताइए? अब आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है इतना ज्यादा, और 10,000 माइनस भी तो होना है अभी, 60,000 में से 10,000 तो माइनस भी होना है। इसका मतलब आपके पास प्रॉफिट एक्चुअली कितना है सिर्फ अवेलेबल? कितना प्रॉफिट अवेलेबल है? हाँ, सिर्फ 50,000 का प्रॉफिट अवेलेबल है, और जिससे आपको ये बड़े बड़े भारी भारी अमाउंट भी पास करने। तो हमने बोला ना, और क्वेश्चन में कोई क्लैरिटी नहीं है, तो अब आप हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, शो हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे बांटेंगे प्रॉफिट को आप? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्किंग बनाते हैं, तो वर्किंग मोड भी चलते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए आप कि अवेलेबल प्रॉफिट कितना होगा आपके पास, अवेलेबल प्रॉफिट। अवेलेबल प्रॉफिट की जगह बोलूं मैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में क्या क्या, आपके 60,000 है, माइनस 10,000 कर दिया, तो मेरे पास अवेलेबल नेट प्रॉफिट कितना बचा? 50,000 बचा। एवरीबडी इज ओके विद दिस? बोलो भाई, है ना? और यहां मैं क्या लिखता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा अपना, जैसे कि बनना चाहिए उसको। ठीक है, ओके जी।
ऐसा करना हम लोगों को। ये अब मेरा नेट प्रॉफिट जो है भाई वो कितना है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज व्हाट 60,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन 10,000। नाउ माई प्रॉफिट इज 50,000। और आप सबको मालूम है कि ये 50,000 ही आपको क्या करना है, बांटना है। और कैसे बांटना है ये 50,000 आपको, हाउ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट, प्रोपोर्शनेटली। अब यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटता, लेकिन यहाँ तो मेरे पास सैलरी भी है, कमीशन भी है, तो पहले निकाल लेते हैं। देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का, वाई का और जेड का कितना कितना है भाई, देखिए जरा। मतलब पहले सैलरी है ना, तो सैलरी लिख लेते हैं पहले। सैलरी कितना है, सैलरी यहाँ पर इसकी 20,000 इज इक्वल टू 20,000 इज इक्वल टू 10,000। टोटल कितना है, 50,000 है। एवरीबडी इज ओके विद दिस? यस सर। टोटल 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 टोटल। इसके बाद कमीशन कितना है, एक्स का कितना है भाई। अच्छा और सुनो, इसकी रेशियो क्या दिखती है, इसकी रेशियो 2:2:1 है। एवरीबडी इज ओके विद दिस? यस फिर सर। फिर हमारे पास है कमीशन। कमीशन कितना कितना है बताइए, 50,000 50,000 और कितना 1 लाख। टोटल कितना हो गया, 2 लाख, है ना। ठीक है। और रेशियो कितनी हो गई, 1:1:2। ये भी ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 1 लाख इज टू 50,000 इज टू 50,000, ऐसा। टोटल कितना, 2 लाख। और रेशियो 1:2, सॉरी 2:1:1, ये इसकी रेशियो है। तो टोटल कितना आपके पास, 2 2 4 4.5 लाख होना चाहिए था आपके पास, लेकिन आपके पास तो सिर्फ 50,000 रुपये अवेलेबल है ना, 50,000 रुपये अवेलेबल। अब मुझे बताइए कि सैलरी इज टू कमीशन इज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो क्या बनती है, 50,000 2 लाख इज टू 2 लाख, कितना बनता है, 4:4, 4 4 8 9, ठीक है। अच्छा मैं एक काम और कर लेता हूँ कि आई मेक इट, ये जो सैलरी है ना 15,000 बना लेता हूँ इसको, ताकि आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। नाउ दिस इज 60,000 और ये 15 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे हाथ में, 45। मतलब आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है, सिर्फ ये प्रॉफिट अवेलेबल कितना है, सिर्फ 45,000 देने के लिए है। ये मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन आसान बनाने के लिए। ये 45,000 मुझे बांटना है, बांटना है किस किस को देना है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, सैलरी भी, कमीशन भी। तो देखिए इस रेशियो में बांटिए जरा, इसको बांटते हैं जरा, 45,000 को बांटिए, 45,000 को बांटे। 5,000। हाँ, सैलरी इज टू कमीशन इज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाट इज द रेशियो, 1:4:4। सैलरी के नाम पे कितना जाएगा बताइए, क्या क्लियर है बात बेटा ये? अरे बोल तो, है 1/9, 1/9 into 45,000। I'll write it this 1/9 into 45,000 कितना आएगा, 5,000। 5,000। इसका कितना आएगा, 4/9 into 45,000, क्या वैल्यू आएगी, 20,000। और इसकी भी कितनी वैल्यू आएगी, 4/9 into 45,000, इसकी भी वैल्यू 20,000 आएगी। यानी कि मेरे पास बहुत क्लैरिटी के साथ आ गया कि मैं अगर सैलरी दूंगा, सैलरी क्या लिखूंगा, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल। जो दूंगा वो कितने की होगी सैलरी, 10,000 की, ये सॉरी 5,000 की, है ना। सैलरी कितने की होगी, 5,000 की होगी। कमीशन जो दूंगा मैं वो कितने का होगा बताइए, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल कितने का होगा, 20,000 का होगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का होगा, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल कितने का होगा, वो 20,000 का। इस तरह से आपका 45,000 रुपीज का हिसाब मिल जाएगा। आप देख रहे हैं, प्रॉफिट इनसफिशिएंट होते हुए भी, बोलो, वो शॉर्टकट था, बिल्कुल शॉर्टकट था, बिल्कुल चलता है, पर वो शॉर्टकट से फिर भी तुम्हें फिर बाइफरकेशन तो निकालना पड़ेगा ना।
वहां पता क्या होता है उस शॉर्टकट में, हाउ मच एक्स विल गेट, वाई विल गेट, जेड विल गेट, उसका वो आंसर निकलता है। हाँ, उससे वो आंसर निकलता है, लेकिन उनके बीच का बाइफरकेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फिर। वो शॉर्टकट था वाला, मैंने कहा था जब 1 मार्कर में है तो वैसा करना आपको, लेकिन अभी 45,000 कैसे आया? 45,000 प्रॉफिट है। अब वो पूरा का पूरा 45,000 या तो तुम सैलरी में दे दो या कमीशन में दे दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दे दो, पर ऐसा कर नहीं सकते। तो मैं क्या करूंगा, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो निकालूंगा। देख 50, हाँ उन तीनों को रेशियो में बांट दिया ना, 1:4:4 की रेशियो में। फिर अब मुझे बताइए ये 5,000 किस रेशियो में जाएगा बताइए? 2:2:1 की रेशियो में। तो 2,000 यहाँ, 2,000 यहाँ और 1,000 यहाँ, फिनिश। ये किस रेशियो में जाएगा? 1:1:2 की रेशियो में। 2 2 4 5, 5,000, 5,000 और कितना, 10,000, ऐसे चला गया। ये भी किस रेशियो में जाएगा? 2:1:1 की रेशियो में जाएगा। तो ये 10,000, 5,000 और 5,000, इट विल गो इन दिस वे। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बताइए। Yes, sir. अपराजिता, Yes, sir. अस्मित बोले, अथर्व, इक्षिता, जिया। Yes, sir. Yes, अच्छा sir. इक्षिता, व्हाट वाज द कंफ्यूजन यस्टरडे? मैं समझ नहीं पाया था इक्षिता। दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। आपके पास क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा कि सारे आइटम दे देंगे। वो हो सकता है कि आपको ये बोल दे कि सैलरी और कमीशन का दे दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दे दे। आपकी बुक में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पार्ट है एक क्वेश्चन छोटा सा, पर इतनी डिटेल नहीं है। करेक्ट। अच्छा, अगर क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इफ हम, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन इज टू बी अलाउड इवन इफ हम सफर अ लॉस, तो क्या करते? तब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते, और सब कुछ कहां चला जाता? भाई अगर कह रहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन इज टू बी गिवन इवन इफ हम सफर अ लॉस, जिसका मतलब चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया ना। क्या बोलेंगे इसको? चार्ज। चार्ज का मतलब कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को देखना, जरा इसी क्वेश्चन को देखना, मैं एक थोड़ा सा ट्विस्ट ला रहा हूँ। दिस इज फाइन। एक ट्विस्ट में लेके आ रहा हूँ, वो ट्विस्ट क्या है? अच्छा ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन तो लिख लूं तब तक। शो हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इफ, अच्छा एक और चीज, शो हाउ प्रॉफिट इज टू बी distributed if interest on capital, salary and commission is allowed even if firm suffers a loss। ये कहानी है। ठंड लग रही है? हाँ, अच्छा तो क्या कर रहे हैं, अब ये सब कुछ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन दिया जाना चाहिए इवन इफ फर्म सफर अ लॉस। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, चार्ज, क्या बनाना पड़ेगा अब आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। तो बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बना के करिए इसको, बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पूरी वैल्यूज डाल देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा कितना का? 2 लाख का। सैलरी पूरी 50,000 की। कमीशन पूरा 50,000 का। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जगह क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये नोट कर दिया हो तो मैं बदल लूं। थोड़ा स्पीड बढ़ा बेटा, कैसे नकल मारेगी परसों? अच्छा, शैल आई कॉल गंगाराम टू वेक यू अप? हाँ, एक झटके से जब मैं छोड़ता हूँ इसको, तो शरीर में कब कभी छूटती है और नींद खुल जाती है। ठीक है कबीर। हाँ, क्या कह रहे हैं यार? तो वो नेगेटिव प्रॉफिट होगा ना। नेगेटिव प्रॉफिट को क्या कहते हैं राजा बाबू? लॉस। नहीं, तुम भी सोए हुए हो आज। अरे तो ये तो लॉसेस हैं सारे।
मैं ये हो चुका। अब आप देखिए जरा इसका सोल्यूशन देखिए। इसके सोल्यूशन में मैं सिर्फ यहां लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लिखूंगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर? नेट प्रॉफिट लिखूंगा 60,000 ऐसे करके, ठीक है। और व्हाट आई राइट हियर। और क्या करूंगा देखो, मैं इधर ये सब हटा देता हूं, ढंग से क्लियर करके लिखता हूं। अब क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो वो जो इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन है वो भी यहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए बताइए? इट शुड कम हियर और नॉट? तो क्या लिखूंगा मैं? इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन कितने रुपए का था वो? 15,000 का। अरे बाप रे बाप। सैलरी एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल। कितने कितने की सैलरी बोली थी हम लोगों ने? 20,000, 20,000 और 10,000। इट विल बी 50,000, यहां जाएगा 50,000। कमीशन एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल। कितना कितना कमीशन जाएगा भाई बताइए? 50,000, 50,000 और 1,00,000। इट विल बी 2,00,000। ऐसे चला जाएगा। सैलरी, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन आईओसी नहीं लिखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल। कितना कितना बोला था हम लोगों ने यहाँ पर? ये 1,00,000, 50,000 और 50,000। ठीक है, कितना वैल्यू बन गई है? 2,00,000। अब मुझे बताइए टोटल कितना? 2 2 4 और कितना? 465। 465। तो ये क्या हो जाएगा? नेट लॉस ट्रांसफर। नेट लॉस किसके नाम पे जाएगा? एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल। कितने का नेट लॉस हो गया? 4,05,000 का। क्या रेशो में बटेगा ये लॉस? 5:4:1 की रेशो में। क्लियर है? लॉस तो बन गया अब तो ये। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नॉट एप्रोप्रिएशन, क्योंकि सारे चार्जेस थे। कितने रुपए का? ये 202500। और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो 0,0,0,4 5 4 182 ना 82 नहीं, हाँ नहीं 1,62,000। ठीक है, दिस इज डन। अब क्लियर है कि अगर आपके पास खूब सारे अप्रोप्रिएशन आ जाएं लेकिन क्वेश्चन लिख दे कि एवरीथिंग इज व्हाट, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? अच्छा, इसमें कहता है कि सैलरी इज अ चार्ज, तो मेरे पास तो सिर्फ कितना। हेलो, क्या यस क्लास सर। बंद हो गई थी थोड़ी देर के लिए? सर 1 सेकंड के लिए हुई थी, अभी सब हाँ आ गया था कवर। हाँ, चलो ठीक है ठीक है। अब आप ये बात क्लियर हुई, ये चीज समझ में आई सभी को? दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये वाला पार्ट? चलो यस इसमें एक, सर। अब इसमें एक ट्विस्ट और लाते हैं, एक छोटा सा ट्विस्ट, नन्ना मुन्ना सा। लाए? हाँ, पता चला क्या हो रहा है? या जुप जुप जुप। सर हाँ इसके सैलरी के रेशियो में डिवाइड नहीं करेंगे? नहीं करेंगे बिल्कुल, क्योंकि लिखा है एवरीथिंग इज चार्ज, एवरीथिंग इज चार्ज। ओके सर। क्यों नहीं बनेगा? अरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा ना यहाँ पर, बोलो। हाँ, एक चार्ज दिखाएंगे और बाकी देंगे ही नहीं, बाकी तो प्रॉफिट ही नहीं है फिर। अगर कहता है कि सैलरी इज अ चार्ज, तो सिर्फ सैलरी लगाएंगे यहाँ पर और आपका लॉस हो जाएगा। लॉस के केस में तो फिर बाकी एप्रोप्रिएशन देंगे ही नहीं आप। भाई इफ देयर इज अ लॉस तो आप एप्रोप्रिएशन कर ही नहीं सकते ना। अरे जब पास होंगे दाने तभी तो जाएगी अम्मा भुनाने, प्रॉफिट होगा तभी तो देंगे हम। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डालने से मेरा तो लॉस बढ़ जाएगा, तब तो फिर मैं सैलरी और कमीशन नहीं दूंगा, नहीं देंगे तब। बोलिए। हाँ तो ठीक है, अब अगर सैलरी टोटल मिलाकर 40,000 हो गई,
है ना? रुक जा कैसे? अच्छा चलो ठीक है। और सैलरी को क्या बोला? एप्रोप्रिएशन। तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर 5,000 का प्रॉफिट बच गया ना, तो 5,000 का प्रॉफिट फिर प्रोपोर्शनेटली जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन में। ऐसा कर, उसके लिए एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। कर देता हूँ ऐसा क्वेश्चन। मैं करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। अरे करके दिखा रहा हूँ ना क्वेश्चन, तब तो समझ में आएगा ओरल ओरल क्या होने वाला है। देखो जरा, आपके पास सैलरी कितने की है? 50,000 की ना। तो यहां मैं लिखता हूं कितना, रुक जा, 70 और 15, चलो 70,000 लिख दिया हमने यहाँ पर। 70,000 डालने से क्या हो गया? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चला गया? ये 15। पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो यार, तुम पहले इसे नोट कर लो। नोट कर लिया सभी ने? इसको सभी ने नोट कर लिया? इसको मैं इसको बदल के दिखा रहा हूँ। ऐसा करने से क्वेश्चन अब गड़बड़ हो गया है। ऐसा करने से क्वेश्चन मैं बताऊंगा क्या गड़बड़ हुआ अभी, ठीक है? और यहाँ क्या लिखा हम लोगों ने? अब हम लिख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन ये लिख दिया और क्या लिख रहे हैं? क्या? इफ सैलरी इज अ चार्ज, बस। अगर सैलरी चार्ज है, इफ सैलरी इज अ चार्ज। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे स्कूल में इतना दुख देंगे तुम्हें, पर फिर भी कर रहे हैं तो वाइंड अप ही कर लेते हैं फिर इसको। ऐसे केस में क्या होने वाला है देखिए अब आप, अगर सैलरी चार्ज है तो आपकी मर्जी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, आपकी मर्जी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बनाए। देखो कैसे, मैं बिना प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिखा रहा हूं, है ना? हम बनाएंगे सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउ मच इज दिस? 70,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन एज लोन, कितने रुपए का इंटरेस्ट लोन? 15,000 रुपए का, माइनस सैलरी कितने की है? 50,000 रुपए की। व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर? 5,000। इज इट क्लियर? भाई 5,000 का तो प्रॉफिट बचा है ना हमारे पास। अब हमने बोला सैलरी इज द चार्ज, तो फिर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज नहीं होता, एप्रोप्रिएशन है। और सैलरी पूरी माइनस होगी, तो हमारे पास प्रॉफिट कितने का बचा? 5,000 का। अब ये 5,000 जो है ये किस में बटेगा? ये सैलरी तो हटा दो यहां से, सैलरी तो हटा दो यहां से, ठीक है? क्या रेशियो बनेगी अब यहाँ पर? अब किसकी रेशियो बनने वाली है बताइए जरा। अरे रुक तो जाना। कमीशन इज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो 1:1, ठीक? अब 1:1 कौन? 1:1 में कितना? 5,000 रुपया 1:1 में बटेगा। इसके हाथ में 2,500 आएगा, इसके हाथ में कितना आएगा? 2,500। ये किस रेशियो में बटेगा? एक्स, वाई और जेड। 1:, सॉरी अरे देख तो लो पहले, ये 1:2 की रेशियो में। और ये किस रेशियो में बटेगा? एक्स, वाई और जेड किस रेशियो में बटेगा? 2:1:1 की रेशियो में। क्लियर? हाँ अभी अभी अमाउंट निकाले, थोड़ा सा रुक जाओ, वहां लिख, वहां मुझे बोलना जब मैं लिखूंगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है? पीछे गड़बड़ लग रही है थोड़ी सी मुझे, पीछे पूरा है ना गड़बड़? हाँ हाँ बोलना। नहीं नहीं इधर नहीं। गंगाराम, कुछ बच्चे उठना नहीं चाहते हैं? गंगाराम, कुछ बच्चों को उठाना है तुम्हें। उन्हें कितने बजे? 8:36 पर नींद आ रही है। हाँ दिखा रहा है। माँ बाप बोलेंगे फीस भी दे रहे हैं, बच्चों को पिटवा भी रहे हैं। ले लीजिए। तो क्या बनी बात अब यहाँ पर? व्हाट इज द स्टोरी हियर नाउ? आई विल राइट हियर नाउ कमीशन, एक्स इज कैपिटल, वाई इज कैपिटल और जेड कैपिटल। कमीशन कितना कितना चला जाएगा? देखो ये निकला यहाँ पर, कितना कितना निकला था? 1:2 की रेशो में ना। कितना कितना बोलो? 625 और 1250। कितना बनाइए? 2500। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना?
एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल कितना 1250 626 and this is 2500. So your answer is finished, your answer is completed, your answer is done. बनाते तो बना देते, नहीं बना तो क्या फर्क पड़ा, क्रेडिट साइड में डाल के माइनस कर दिया, कोई बात नहीं। ये दोनों आइटम प्रॉफिट लॉस में जाने वाले थे, इसलिए क्रेडिट में माइनस। हमने बोला ना कि प्रॉफिट यहाँ जो है ना दैट शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, है ना। अब एक और ट्विस्ट लीजिए क्वेश्चन में, फाइनल ट्विस्ट है, फाइनल ट्विस्ट। इफ सैलरी, हाँ एक फाइनल ट्विस्ट के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एक नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ईच पार्टनर ₹5000 per annum, interest on drawing. Show how profit is to be distributed if salary, commission and interest on capital is charge. अब देखिए, चिल, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे तुम, रिवीजन क्लास में बैठ रही हो, क्योंकि सब साफ हो रखा है। हाँ करें। मैंने एक वीडियो देखा था एक बंदे का, चाइनीज बंदे का, मतलब वो जो हिंदुस्तानी बंदा नकल कर रहा था वो चाइनीज बंदा भी नकल कर रहा था। इंडियन बंदा साउथ इंडियन का था, वो ऐसे करता आंखें बड़ी, चाइनीज बंदा तो समझ सकते हो कैसी आंखें थी उसकी, वो खोल खोल के भी कर रहा था, उतनी बड़ी आंखें नहीं कर पा रहा था, साउथ इंडियन बंदा कर रहा था। कितने फोर जोक मारूंगा, जाग जाओ तुम लोग। अब हो गया, करें। मतलब you are above all such concepts, you are not noting down anything, you have noted down this question? No? कोई बात नहीं, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस बेटा गड़बड़ करता है, फिर बहुत गड़बड़ करता है। क्या था वो पहले वाला कर, देखो मेरे लिए तो कितना आसान है, मैं तो सिर्फ एक लाइन मिटाता हूँ क्वेश्चन बदल जाता है, मैं तो एक लाइन मिटाता हूँ क्वेश्चन बदल जाता है। लेकिन तुम लोगों को स्पीड से करना है ना, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारा साथ ही झलक दिखाएगा सिर्फ, और फिर कॉपी छुपा लेगा। आइए देखिए कैसे करते हैं इसको, बस यही एक लास्ट ट्रिक है, इसके बाद मैं पास एडजस्टमेंट में चल पड़ूंगा, फिर आपके क्वेश्चन स्कूल में, मतलब आपकी बुक के क्वेश्चन कंफर्टेबली हो जाएंगे। क्वेश्चन में चेंज ये किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डाल दिया बीच में, और इन सबको क्या बना दिया, चार्ज बना दिया। तो अब मैं बना रहा हूं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि सारे चार्ज हैं, है या नहीं है चार्ज सारे, एवरीथिंग इज चार्ज। तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएंगे अपने ठिकाने पे, पर्टिकुलर क्रेडिट, particulars debit, net profit it is what 70,000 का, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन विच इज 15,000 का, और सैलरी, सैलरी बताइए क्या, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल। सैलरी कितना कितना दे रहे थे भाई हम लोग, 20 20 10, 20,000 20,000 और 10,000, 50,000। कमीशन कितना कितना दे रहे थे भाई हम लोग, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल। ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं उनको एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लेना, तो इट विल हेल्प यू, इमेंसली हेल्प यू। 50,000, 50,000 और 1 लाख, 2 लाख, ऐसे करते हैं, ठीक है जी। अब सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल। कितना कितना था, 1 लाख, 50,000 और कितना है 50,000, क्या वैल्यू हो गई, 2 लाख हो गई। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ बच्चे क्या करते हैं उसे क्रेडिट में डालते हैं, नहीं, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ना उसकी जगह प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं है, मालूम है आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां दिखना चाहिए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होने की वजह से यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन में लॉस होते हुए भी क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा।
अभी देखना, इससे पहले हमने क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सब चीज खत्म कर दी थी ना। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या अवेलेबल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। तो जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और खूब सारे चार्जेस हो, सारे चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस से डालिए। प्रॉफिट एंड लॉस का नेट लॉस निकाल लीजिए, ट्रांसफर्ड टू कहा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेजिए उसको। कितने का लॉस है, कितना, ये वैल्यू कितनी है, 4,65,000, 4,65,000 कितना हो गया, 3 है 3,95,000। ठीक है, वरना हम क्या कर रहे थे, यहीं पर लॉस बांट रहे थे ना पहले, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, इसलिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाना पड़ेगा ऐसे। तो अब मुझे बनाना पड़ेगा इसके साथ साथ कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा उस पर देखिए जरा ध्यान से। जब प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट, जब आपके पास क्या होता था, प्रॉफिट होता था, तो किस साइड दिखता था वो, क्रेडिट साइड। यहां लिखेंगे नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउ मच नेट लॉस, 3,95,000। और इस तरफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल, कितना कितना, 5,000, 5,000, 5,000, टोटल कितने का, 15,000 का, 395, 395। अब लॉस ट्रांसफर्ड टू, अब लॉस ट्रांसफर हो जाएगा, दोबारा से नेट लॉस है ये, दिस इज अगेन नेट लॉस। कितने का लॉस है, 380,000 का, बांट दो 380 को भाई, एक्सिस कैपिटल में, वाइज कैपिटल में, 38,000, 90 और 10, 38, 38, 4 जीरो, 4 3 12 1 20, 8 32, 1 20, 152 है। लो, यू गॉट योर आंसर। तो बिल्कुल ये पहले क्वेश्चन जैसा था, लेकिन हमें क्या करना पड़ा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ा, और जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, ये चलिए जी, करेक्ट। अब हमने इस तरह से क्या कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन वमीशन के सारे केसेस को बहुत ब्रीफ में वाइंड अप किया, और इससे आपकी सारी पॉसिबिलिटीज पूरी हो जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके पास खूब सारे चार्जेस हैं और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छोटू सा दिखता है, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, उसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फिर खोलना ही पड़ेगा आपको। मुझसे पूछना, क्या पूछ रही, बोल बोल, बोल। क्या, मैंने ये बोला कि अगर आपके पास खूब सारे चार्जेस हैं, सारे क्वेश्चन में चार्जेस ही चार्जेस भरे पड़े हैं, लेकिन एक छोटू सा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, तो चार्जेस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाएगा, एप्रोप्रिएशन में। वो वहां भी दिखा सकते थे, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में दिखाते, उसको यहाँ नहीं दिखाएंगे। दिस इज डन, हो गया। चलिए अब पास्ट एडजस्टमेंट्स की तरफ चलें। पास्ट एडजस्टमेंट्स देखें, बोलो ऑनलाइन वालों, पास्ट एडजस्टमेंट्स करें आप। यस सर। यस सर। ठीक है, एक बच्चा भाग गया सुबह सुबह, पता नहीं कौन है, इसे मिटाई दें। तब तक हम उसके बारे में बात कर लेते हैं
पास्ट एडजस्टमेंट्स में हमें क्या देखना होता है कि जो गलतियां हमने पहले कर ली हैं, देखो यार ये एप्रोप्रिएशन भी एक तरह की मिस्टेक्स हम सुधार रहे हैं। भाई आपने ट्रेडिंग बना दिया, प्रॉफिट लॉस बना दिया, प्रॉफिट लॉस नहीं, एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया था और आपको कुछ गलतियां पता चल गई कि सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दी, वो सब चीजें पता चल गई तो आपने दे दिया, तो क्या बन जाता है ये आपके लिए, दिस इज ऑल्सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। लेकिन कब? प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, लेकिन बैलेंस शीट से पहले पहले। अब आता है क्या? पास्ट एडजस्टमेंट्स। हमारी ना बैलेंस शीट बन चुकी थी, ट्रेडिंग बन गया था, प्रॉफिट लॉस बन गया था, एप्रोप्रिएशन बन गया था, कैपिटल बन गया था, बैलेंस शीट सब कुछ बन गया, और फिर क्या निकल आई? गलती निकल आई। कैसे ठीक करूंगा उसको? भाई उस फाइनेंशियल ईयर में तो उस गलती को हम ठीक कर ही नहीं सकते हैं, देयर इज नो चांस, यू कैन नॉट रेक्टिफाई इट। लेकिन वो गलती अगले साल ना जाए, इसके लिए आप क्या करते हैं? एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री रखते हैं जिसे हम पास एडजस्टमेंट्स के अंदर लेके चलते हैं। यही क्वेश्चन में अगर मैं लिख दूं रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री, तो क्या हो जाएगा? वो I'll call गंगाराम विद मी नाउ, क्या हो जाएगा? वो पास एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में बोल देंगे रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री, ठीक है किसी ने दरवाजा खोला ना उधर से अंदर सीधा ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लिया बेटा। बहुत थोड़ा स्पीड बढ़ा दे, देख लो तुम्हें अगर किसी एक कॉपी से कुछ उतारना पड़ा तो कैसे काम चलेगा। लिख लिया? हाँ। तुम्हें नहीं, अरे चल बढ़िया। आइए आप करते हैं। तो पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके चलते हैं, नन्हे मुन्ने से क्वेश्चंस, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और कैसे करना होता है उसके लिए हम एक स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स बनाते हैं। तो पहले मैं एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को, ठीक है? जैसे मान लो I'll take this question only, इसी को मैं पास एडजस्टमेंट्स का बना देता हूँ, लेकिन लिख देता हूँ नेट प्रॉफिट वाज ₹10 lakh बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट, ये नेट प्रॉफिट वाज ₹10 lakh डिवाइडेड, 10 लाख की जगह कर देता हूं मैं 9 लाख डिवाइडेड, क्वेश्चन है 9 लाख डिवाइडेड इक्वली विदाउट मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। और इनकी रेशो कितनी थी? 5:4:1 थी, ये ध्यान रखना। इनकी रेशो 5:4:1 थी, लेकिन आपने क्या कर दिया? प्रॉफिट को बांट दिया, इक्वली बांट दिया, बिना इन सबको दिए, बिना इन सबको दिए। देखो यही क्वेश्चन अगर मैं बोलूं हाउ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, तो क्या बन जाएगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का। लेकिन मैं यहां लिख रहा हूं क्या? रिकॉर्ड अ सिंगल journal entry to give the effect of above। ये है क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट्स में, सेम क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट्स में, गिव द सिंगल जनरल एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव। चलो करते हैं इसको। ना आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना आपने सैलरी दी, ना कमीशन दी। अच्छा इसमें से एक चीज मुझे हटानी पड़ेगी, ये वाली अभी आई रिमूव दिस, इसकी अभी जरूरत नहीं है, बाद में आएगा इस, क्योंकि अभी डाल दूंगा इससे क्वेश्चन खराब हो जाएगा। कोई बात, ऊपर वाला पार्ट काट लो आप, कोई बात नहीं, एक कट्टी तो मारना है। 4 ऐसे नहीं, वो भी अभी हो जाती है, लेकिन उससे मुश्किल हो जाता काम, मुश्किल हो जाता। जब स्कूल में स्कूल में मैं बच्चों की नोटबुक में लिखवाता हूँ और कोई चीज गलत कर देते तो कहते हैं कि सर देखो, अब मैं क्रॉस, मैंने कहा मार लेकर उस बेटा कोई बात नहीं, लेकिन जब कॉपी चेक करने के लिए आते तो बड़ा सा गोल घुमा देता हूँ, आप इन्हें तो कटवाया था क्लास के अंदर। कोई बात नहीं। तुम्हारे स्कूल में नोटबुक चेक होती है क्या? नहीं तुम्हारे में तो होती होंगी, बाकी में बोल रहा हूँ मैं। हाँ होती है, बनाता कोई? फिर ओहो, अच्छा पहले, अच्छा सुनो, एक चीज सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। अगर प्रॉफिट गलत दे दिया तो वापस ले लो। वापस लेने का मतलब नहीं है, हाँ, वापस लेने का मतलब ये नहीं कि उसके घर में जाओ गंगाराम खड़खड़ा के बोला भाई पैसा वापस ना, हम ये सिर्फ पेपर्स में करेंगे, एक्चुअली में थोड़ी ले रहे हैं किसी से वापस ना, ना ही किसी को देना होता, ना ही किसी से लेना होता। हम अकाउंटिंग के अंदर एडजस्टमेंट्स करते हैं, बस सिर्फ वही करते हैं। हो गया? नोट कर लिया?
हाँ, सो कमांडिंग, रुको मास्टर, आई हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक, ठीक, अब बोलो कुछ। हमने 9 लाख रुपए का प्रॉफिट बांट दिया। पहली गलती हमने क्या कर दी कि 5:4:1 की रेशो में नहीं बांटा। हमने क्या बांट दिया, उसे इक्वली बांट दिया। और उसके बाद एक कहावत होती है हिंदी में, कोड़ में खाज, मतलब तुम नहीं समझोगे उसको। इसका मतलब ये होता है कि एक गलती, उसके ऊपर बहुत सारी गलतियां। एक बंदा जिसे लेप्रोसी होती है ना, उसके शरीर में घाव बन जाते हैं, और उसके बाद खुजली हो जाए तो क्या करेगा वो, और बुरा हो जाता है। इसे हिंदी में कहावत होती है, कोड़ पर खाज हो जाना, मतलब मुसीबत में और ज्यादा मुसीबत आ जाना। हिंदी इधर आ जाइए। 9 लाख क्या करेंगे, पहले वापस ले लेंगे। अच्छा ये बताइए मुझे, जब हम पार्टनर्स को कुछ देते हैं तो क्रेडिट 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 करते हैं, करते नहीं करते बताइए। और जब उससे वापस लेंगे तो क्या करेंगे, उसको डेबिट डेबिट करेंगे। अच्छा, अगर कोई चीज पार्टनर को क्रेडिट होती है तो फर्म को डेबिट होगी, ऑब्वियस सी बात है। और अगर फर्म को डेबिट होगी तो पार्टनर्स को क्रेडिट होगी, वैसा वर्सा। इसका ध्यान रखेंगे हम। और हम क्या बनाते हैं यहाँ पर, क्या, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना लेते हैं। ये देखिए, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर्स। ये कौन बंदा पार्टनर यहाँ पर, एक्सिस कैपिटल, ऐसे। और यहाँ डेबिट और क्रेडिट भी, डेबिट क्रेडिट भी। वाइज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट भी, ठीक है। यहाँ जेड्स कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट भी। और यहाँ फर्म, फर्म, डेबिट और क्रेडिट भी, ऐसे करके। एक बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे करके। तो ले लीजिए प्रॉफिट ओल्ड, क्या रेशो, 1:1:1 की रेशो में ले लिया। कितना ले लिया इससे वापस, 3 लाख। इज इट ओके, वापस ले रहे ना। वापस लेने का मतलब पार्टनर डेबिट करेंगे, नहीं। पार्टनर को कुछ देना है तो उसे क्रेडिट करिए, पार्टनर से कुछ लेना है तो डेबिट कर दीजिए। पार्टनर से अगर लेना है कुछ तो डेबिट करिए, उसको देना है तो क्या करिए, क्रेडिट। अब आपने प्रॉफिट गलत दे दिया ना उनको, वापस लेना पड़ेगा। किस रेशो में, 1:1 में। और पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, ठीक। तो ये डेबिट 3 लाख से, ये कितने से, 3 लाख से। और एक बात बताइए, अगर पार्टनर डेबिट हुए तो फर्म क्या होगी, क्रेडिट। कितने से, 9 लाख से, 9 लाख से। डन, ये काम खत्म हो गया। अब सबसे पहले देखिए सैलरी, क्या हमने पार्टनर को सैलरी दी, नहीं दी ना, तो देनी है। अब देंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे उसको। आई राइट सैलरी, कितने रुपए की बताइए, 20,000, 20,000 और 10,000। अब मुझे बताइए, सैलरी पार्टनर्स को अगर क्रेडिट हुई तो फर्म को क्या होगी, डेबिट होगी। तो कितने से डेबिट होगी, 50,000 से। डन, पीछे मीनाक्षी। अब क्या बारी आई, कमीशन। बताइए कमीशन कितने का, 1 लाख का। पार्टनर्स को क्रेडिट करना है तो देना था, हाँ तो कितना कितना, 50,000 और, हाँ 2 बार, ठीक है। जेड का 1 लाख, फर्म क्या होगी, क्रेडिट डेबिट 2 लाख से। डन, दिस इज डन। अब हम लेके चल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या, हाँ 1 लाख और 50,000 और 50,000। तो फर्म क्या हो जाएगी, 2 लाख से डेबिट हो जाएगी, फिनिश। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये हम पार्टनर से लेते हैं तो डेबिट होना चाहिए, तो हम लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, डेबिट कितना कितना, 5,000, 5,000 और 5,000, टोटल कितना हो जाएगा क्रेडिट, 15,000, फिनिश। अब ये नीचे वाला पार्ट बड़ा क्रिटिकल होता है, इसमें गलती करते हैं लोग। वो गलती नहीं करनी है आप लोगों ने, देख लीजिए कैसे करना है वो पार्ट। 4 लाइन के नीचे यहाँ लाइन लगा दीजिए, ऐसे 4 लाइन के नीचे, ऐसे ऐसे, डबल लाइन नहीं, 4 लाइन के नीचे
1 2 3 4 लाइन के बस पेज छोड़ दीजिए नीचे, इतना कर दीजिए, ऐसा कर लो, बना लीजिए, लाइन बना लो पहले। हाँ, नहीं पहले इसको नोट कर लो भाई, क्योंकि इसका अगर तुमने, लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब सबसे पहले क्या कर लो आप, सबसे पहले फर्म को बैलेंस करेंगे, सबसे पहले फर्म को बैलेंस करेंगे। जब हम फर्म को बैलेंस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट या लॉस आता है, उसके बाद नेट इफेक्ट आता है। देखो जरा, दिस इज व्हाट 9,15,000, 9,15,000 यहां आया डैश। अब देखिए 0 0 0 एंड 5, ठीक है, 5 और 6 11, 1 2 और 1 3 और 2 5, 465। ये 465 क्या है, ये 465 कैसे निकाला, इसके टोटल में से ये माइनस कर दिया, नहीं नहीं 4, अरे तो ऐसा डरा रही है मुझे कि जैसे मैंने पाप कर दिया हो कोई, सीधा हरिद्वार भागना पड़ेगा। 5 ठीक तो करा, क्या बात हुई है? अम्मा कहती है पहनो पहनो, तो पहनती क्यों नहीं चश्मा अपना? यस, नहीं बोलता मैं कुछ भी, ठीक है। 465 हो गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यार प्रॉफिट एंड लॉस है? समझो, अगर ये फर्म को डेबिट हुआ तो पार्टनर्स को क्रेडिट हुआ, और पार्टनर्स को क्रेडिट, फर्म को डेबिट हुआ तो पार्टनर्स को क्रेडिट, पार्टनर्स को क्रेडिट तो प्रॉफिट। अच्छा अगर ये इस तरफ आ जाता, फर्म को क्रेडिट हो तो पार्टनर्स को डेबिट, मतलब लॉस, तो मैं करूंगा क्या, प्रॉफिट 5:4:1 की रेशो में बांटो भैया, बांटो, प्रॉफिट 5:4:1। जेड का कितना, क्रेडिट क्रेडिट 46,500 और 1,86,000 बस। हाँ और इसका, इसका अरे 46,500 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। हाँ, 1 2 करते हैं, बाकी कहते हैं हम अपने आप लिख लेंगे। 2,05,000 इजी, देख लेना गलत ना हो। कैलकुलेटर बाबा, हो गया खत्म, डन, इतना हो गया पूरा। अब मैं लिखता हूं यहाँ पर नेट इफेक्ट, ये है कि किस पार्टनर से वसूली करनी, किसको देना है नेट इफेक्ट। देखो कितना आसान है करना इसको। सबसे पहले बताइए मुझे, फर्म में कोई नेट इफेक्ट आएगा? नहीं, फर्म तो बैलेंस हो चुकी थी, देयर इज नो नेट इफेक्ट, फर्म तो बैलेंस हो चुकी थी। अब मुझे बताइए इसकी ये साइड ज्यादा है, ये साइड ज्यादा, कौन सी साइड ज्यादा है? 3,05,000 2 और एक 3। अब यार क्रेडिट ज्यादा है, कहाँ डेबिट ज्यादा है? फाइव लेते हैं, तुम्हारी भी ना? हाँ, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? क्या करता है बताया कबीरा, फिर देख कबीरा रोया। अरे तू टोटल तो बता मुझे कितना, और यही 4,02,500 यहाँ लिख के इसमें से माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, तो क्या वैल्यू आएगी? 0,05। अब मैं करूं ही नहीं करूं? 7,5 12 1 3 और 1 4, $97,500 आ रहा है। पता चला नहीं पता चला? नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ 97,500, ठीक है। अब देखो ये डेबिट में आ रहा है ना, तो क्या करो, एक एरो नीचे की तरफ मार दो, इसको क्रेडिट साइड में पहुंचा दो। इसका मैं रीजन बताऊंगा भी आपको, पहले ही बताया था। देखिए ऐसे, यहाँ जो बैलेंस आया ना जिस तरफ, उसके अपोजिट में यहाँ नीचे लिख दो, लाइन के नीचे बस। ये एक तरीका है कि एरर खराब होती है, एरर नहीं होती है फिर आपकी। मैं इसका लॉजिक बताऊंगा क्यों करते हैं ऐसा भी, जैसा बोलते जाओ वैसा करते चाहिए, ठीक है। कबीरा, तुमने नहीं पढ़ा था टॉपिक मेरे साथ, आज झूठ बोलता है। अच्छा, अब इसका टोटल बताइए कौन सा साइड ज्यादा है, कितना है क्रेडिट? 3,05,000, 3,05,000,
कसम, मतलब क्या लोग, मतलब सुबह सुबह, मतलब यार तुम लोग ऐसा 0006 5 10 18, हाँ 20,000 है ऊपर वाला, 2,000 नहीं है। 5 5 10 12 1 6 3,06,000। इस तरफ कितना डिफरेंस आया? 1,000 का। कहां डालेंगे? अपोजिट साइड में 1,000, ऐसे करेक्ट, अपोजिट में डाल देना है। अब इसका देखते हैं टोटल, विच साइड इज हायर? 3 लाख, 3,05,000, 3,05,000। ये कितना फर्क आएगा देखो यहाँ पर, 005, 6 और 1 7, रुक देखने दे बेटा मुझे। 98,000। हाँ 98,500। 8 से 14 1 15, 1 लग गया, 1 और 1 2, 7 4 11 9 20 2, बिल्कुल सही है 90। और अब देखो ये कहाँ आया, देखो ये टोटल, इधर देखो ये क्रेडिट में है तो इसको अपोजिट में डाल दूं ऐसे। अब मैं इसका रीजन बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले क्या कर लें, अब आप देख रहे हैं, अब आपकी एंट्री में कौन डेबिट है, देखो जरा नीचे, देखो बेटा नीचे वाली लाइन देखना जरा, इधर से तुम्हें बोल रहा हूँ, नीचे वाली लाइन में, नीचे वाली लाइन कहाँ पड़ा हुआ डेबिट में? आई विल राइट एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट 98,500 टू सेट टू क्या? एक्सिस कैपिटल अकाउंट 97,500 टू क्या? वाइस कैपिटल अकाउंट 1,000, फिनिश, ऐसे बोलते हैं। रेक्टिफिकेशन इज डन, एडजस्टमेंट्स आर डन। एडजस्टमेंट्स नोट्स में लिखी है नरेशंस खूब सारी, क्या लिखा हम लोगों ने? एडजस्टमेंट इज डन या रेक्टिफिकेशन या एडजस्टमेंट इज डन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जेड से वसूली करनी है और एक्स और वाई को देना है, ठीक है। आओ जरा देखते हैं उस तरफ। ये सब जानते हैं कि ये वाली साइड क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ये साइड नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, ऐसे ही तो होता है, ठीक। देखो इसकी पॉजिटिव ज्यादा है ना, नेगेटिव कम, तो इसको पैसा देना है ना हमने। इसका बैलेंस डेबिट साइड में आया है। डेबिट में बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस, याद है लेजर बनाते थे बचपन में। लेजर में अगर बैलेंस डेबिट में आता था उसको क्रेडिट बैलेंस बोलते थे, मतलब जहां बैलेंस दिखता था उसका अपोजिट बैलेंस होता था। यहाँ डेबिट में दिख रहा है तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है ये, तो इसे क्रेडिट करेंगे। यहाँ अगर ये क्रेडिट में दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये डेबिट है। तो हम इतना दिमाग क्यों लगाएं? पता है मैं देखता हूँ जब बोर्ड में पेपर चेक कर रहे होते हैं लोग, यहाँ तक नहीं करते, यहीं तक एंट्री करते हैं, सब कुछ ठीक होता है लेकिन एंट्री फ्लिप कर जाते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर का है तो पता क्या होगा? पता क्या होना है? इसके नंबर 4 होते हैं, उसकी वेटेज 2 नंबर की होती है। सब कुछ ठीक होने के बाद उसको सिर्फ क्या मिलेगा? 4 या 3 नंबर मिलेगा, क्योंकि उसने वो गलत कर दिया। अब मैं काट के थोड़ी ठीक करूंगा उसका, तो बच्चा क्या करता है, ये डेबिट और ये क्रेडिट, इसके हिसाब से तो वही कर देगा वो। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ कि एक स्टेप आगे चलो, ये जहां अपोजिट डालो, अपोजिट डालो, अपोजिट डालो। अब आपको सोचना नहीं, अब आपको इस एंट्री में जो क्रेडिट डेबिट है वही डाल देना, दैट इज योर आंसर। इसलिए एक स्टेप आगे लिखवाया मैंने। तुमने जब पढ़ा होगा पहले तो यहीं तक करा होगा ना। अरे यार ये तो बहुत सो ब्लड है, सही करिए, ठीक है, दिस इज डन। तो ये था एक काफी बड़ा क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं क्या? पास्ट एडजस्टमेंट्स का। बेटा इसके नंबर हमेशा होते हैं, हमेशा। किसने बोला था? मतलब तुम्हारे दोस्त ने बोला था तो नोच डालना से जाके। नहीं मैडम को नहीं, क्या कह रहे हैं मैडम को, मतलब किससे क्या चलन बड़े नाखून करके नहीं ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। पता चला ये लोग मतलब 3-4 तरह से वर्किंग नोट बनता है ये। कुछ लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के करते हैं, कुछ स्कूल्स में कुछ टीचर्स कराते हैं उसको, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कराते हैं क्या? अब तुम तो हाँ बोल रही हो, तुम्हें तो पता ही नहीं कुछ। हाँ ठीक। तो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के, अब हम एक्चुअली देखिए हमने क्या किया, हमने कैपिटल अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही तो बनाया है।
तो लोग अलग अलग कर लेते हैं, वो एप्रोप्रिएशन अलग, कैपिटल अलग बना के एडजस्टमेंट करते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं वो टेबुलर फॉर्म में करते हैं, आपकी किताब में कर रखा होगा। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मैं हर तरह के क्वेश्चन इसी तरह से कराऊंगा और इसी तरह से करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोग करिए, एक क्वेश्चन आप करिएगा, तो इससे फिर ये हमारी चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी, और एक क्लास और उसमें हम क्या कर पाएंगे, गारंटी के साथ इसको लेके चलेंगे तो ये वाइंड अप हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और मेरे साथ अपने डाउट्स लेके चलना है। इतना कर पाएंगे? चलिए, अब मुझे बताइए सबसे पहले, क्या प्रॉफिट की गलती है क्वेश्चन में? कोई प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में? है? वापस लेके करना है वो भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है, बिना इसके भी कर सकते हैं। चलो, प्रॉफिट ओल्ड, ये रेशो क्या थी? रेशो 1 ईयर नहीं, कितना हो गया? 8,000, 8,000 और 8,000। अगर ये डेबिट हुआ तो फर्म क्या हो गई? पार्टनर्स क्या हुए? फर्म हो गई क्या? क्रेडिट, करेक्ट। उसके बाद क्या था? ये ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्या लिखा हुआ है? क्या कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है? कैपिटल कौन सी है? अगर क्लोजिंग कैपिटल तो हमें क्या निकालना था? अच्छा जी, चलो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। बताइए पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है? मोहन, विजय, अनिल। रुक जाओ, क्लोजिंग कैपिटल कितनी? क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 30,000, 25,000, 20,000, करेक्ट। अब क्वेश्चन में और क्या है? ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स है, प्लस ड्राइंग्स 5,000, 4,000, 3,000, और प्रॉफिट माइनस करना है। कल सीखा था ना ये? कल सीखा था, हाँ, ये चीज। प्रॉफिट कितना? 8,000, 8,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है? अरे बोल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है क्वेश्चन में? नहीं है ना, वो तो कैलकुलेट करना, वो तो गलत, उसको नहीं कंसिडर करेंगे। जो ऑलरेडी है तो हम मान के चलते हैं कि जब क्लोजिंग कैपिटल तो ऑब्वियसली एडजस्ट हुए होंगे इससे। अब मुझे बताइए व्हाट इज योर ओपनिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल कितनी आई? 27,000 और 21,000 और 15,000, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल राइट हियर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ कितना परसेंट इसका? तो 2700 यहाँ और 2100 यहाँ और 1500 यहाँ, टोटल कितना हो गया? 6,300। फॉर्म क्या हो जाएगी? डेबिट। इज इट क्लियर? ठीक है जी, पता नहीं हरिका? अच्छा जी, नेक्स्ट अगला आइटम क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है। अगर नहीं दे रखा होता तो अमाउंट दे रखा होता, अमाउंट नहीं दे रखा होता तो फिर हम रेट करके उसको 6/12 करते हैं, या फिर डेट अलग अलग है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो डेबिट होना चाहिए, कितना? 250, 200 और 150। टोटल कर लीजिए, 2 तो 4, 5 और 6, 600 फर्म को क्रेडिट हो जाएगा। गॉट इट? कोई और एडजस्टमेंट नहीं है ना? तो चलो, मैंने बोला था ना 4 लाइन की जगह छोड़कर आप ऐसा ऐसा कर लेंगे, ऐसा, इस तरह से। सबसे पहले क्या है ये? 24,600, 24,600, करेक्ट। यहां देखिए कितना आएगा? 003 और 18,300। ये प्रॉफिट बोलेंगे इसको, प्रॉफिट। कौन सा बोलेंगे? न्यू। व्हाट इज द रेशो? ऐसे 60-100 ईच, 60-100 ईच, 60-100 ईच। इसका ध्यान रखना। अगर ये देखो, अगर ये डेबिट है तो पार्टनर्स क्रेडिट होंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर डेबिट है तो फर्म को क्रेडिट होगा। फर्म निकला, इसको प्रॉफिट निकल गया, नया प्रॉफिट, नया न्यू प्रॉफिट था। नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट फर्म में तो आना ही नहीं है, फर्म तो बैलेंस है। बताइए कौन सी साइड ज्यादा? अरे यार, ये ज्यादा है। 8,800, 8,800। कितना बैलेंस? 0.5, 550। अपोजिट साइड 550। ये कितना है? 8,200 और 8,200, कोई बैलेंस नहीं निकला, डैश। 8, 6 और 1, 7, 8,600। नहीं, हाँ, इस तरफ, इस तरफ 8150, 8150, कितना? 550। इसको इस तरफ कर देंगे 550। व्हाट विल बी योर एंट्री नाउ?
Who's debited? Anil's capital debit to Mohan's capital कितना 550 से. That's your answer. हो गया आराम से. कितने आराम से कर लिया. तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया ताकि आपको पता चले कि भाई पास्ट एडजस्टमेंट्स में हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ सकती है, जो हम पिछली क्लास में सीखे थे. ठीक है, नहीं होता तो अगर मान लो क्लोजिंग कैपिटल दे रखा होता तो उसी का परसेंटेज करके निकाल लेते, है ना. ठीक, चलो एक और करते हैं. हाँ, थक गए. टाइम हो गया, देखो जरा. अच्छा, क्लास हम 10 मिनट में शुरू करते हैं वैसे शुरू में. बोलो दैट इज योर प्रॉब्लम नॉट आवर. ठीक, कोई बात नहीं. पता चला भाई कुछ. इक्षिता, क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स. कौन कौन से एडजस्टमेंट्स? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स. अरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स तो आपने कैलकुलेट ही नहीं करे थे ना. यस सर. अच्छा, तो जो कैलकुलेट नहीं कर रहे थे वो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर कैसे चले गए? ओके अगर ये, सर. हाँ, अगर ये बोलता क्या कि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट इतना था, तो तब आपको याद है रेट अपॉन में 100+ रेट करके करना पड़ता है. वैसे क्वेश्चन मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, तब हमें वो करना पड़ता है. अभी उसमें नहीं आएंगे, वो थोड़ा सा लेवल ज्यादा है उसका. यू गॉट इट. इसका क्वेश्चन ये था कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को यहाँ इसके अंदर क्यों नहीं ऐड करा ओपनिंग कैपिटल. अरे जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने उसका उसे प्रॉफिट में से ही माइनस नहीं हुई. अगर प्रॉफिट से ही माइनस नहीं हुई तो पार्टनर्स को भी नहीं गई. लेकिन अगर होता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज दिस, तो मैं फिर उसे क्या करता यहाँ पर ऐड बैक कर लेता. फिर तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई गलती नहीं हुई ना. क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ, एडजस्टमेंट दे रखा था इसलिए इसके अंदर नहीं, फिर वो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर नहीं जुड़ी हुई क्योंकि वो एडजस्टमेंट थी, वो एडजस्ट ही नहीं हुई थी, इसीलिए नहीं इंक्लूड करा उसको. लेकिन अगर कहता है कि नेट प्रॉफिट इज दिस आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस हो चुका है. तब लेना ले लेना वो गलत किया था सही किया था उस पर डिपेंड करता. तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो एक्सक्लूसिवली क्वेश्चन होते हैं. वो तुमने क्वेश्चन नंबर 26 बोला था ना जो, अब वैसा ही है. करवा दूंगा, रुक कल करवा देते हैं, डोंट वरी. वैसे ही क्वेश्चन है वो. अभी कराऊंगा तो सब गिर जाएंगे नीचे. हाँ, तो 7 बजे रख सकते हैं. चले, दैट्स ऑल फॉर टुडे.